आज का जो विषय है वो है दर्पण और लेंस में सामान्य अंतर। हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है? कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें एक तरफ से पॉलिश होती है। हमारे हाथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो दो रंग के ये गोल स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, एक लाल ऑरेंज कलर की और एक ब्लू कलर की, है कि नहीं? इसमें जो दर्पण होता है उस दर्पण में एक तरफ से क्या होती है? पॉलिश लगी होती है। क्या होती है? जबकि दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक तरफ से पॉलिश होगी, दूसरी तरफ से पॉलिश नहीं होगी। ये दर्पण है। जबकि अगर लेंस की बात करेंगे तो ये लेंस है और लेंस में दोनों तरफ से किसी भी साइड में पॉलिश नहीं होती। तो एक तो सामान्य परिचय ये हो गया कि दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे हाथ में दर्पण है और दर्पण में एक तरफ क्या होता है? पॉलिश होती है, जबकि दूसरी तरफ पॉलिश नहीं होती है। और लेंस में दोनों तरफ से देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से इसमें पॉलिश नहीं होती है। अब हम दर्पण की बात करेंगे कि दर्पण को किस तरह से जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो अगर दर्पण हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण। समतल दर्पण की बात करें तो जो हम लोग प्रायः घरों में उपयोग करते हैं, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, या सामान्य रूप से घर में सभी लोग उपयोग में लाते हैं। हमारे घर में जो शीशा जिसमें बाल आप सही करते हो, अपने बाल झाड़ते हो, वो शीशा जो होता है वो हमारा समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहलाता है। ठीक है, ये इसमें इसको अगर आप छू करके देखोगे तो वो सतह इसकी एकदम समतल होती है, यानी प्लेन होती है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ दूसरे वाले दर्पण की बात करें, यानी हम बात करें उत्तल दर्पण जो होगा उसमें बीच में, उस दर्पण में बीच में उभार होगा, यानी बीच में हल्का सा उभरा होगा और साइड में वो हल्का सा दबा होगा, यानी बीच में उभरा अगर है तो हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण है। इसके विपरीत अगर दूसरे वाले की बात करें हम दर्पण की, अवतल दर्पण की, जिसको इंग्लिश में हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, तो यह बीच में गहरा होता है। समझ गए? उत्तल दर्पण में बीच में ये उभरा रहेगा, किनारे पर दबा रहेगा, लेकिन अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये बीच में गहरा होगा और साइड में उभरा हुआ रहेगा। तो ये हो गया दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है और अगर किसी दर्पण में बीच में उभरा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण, और अगर बीच में गहरा है तो इसका मतलब वो अवतल दर्पण, और अगर वो समान है, प्लेन है, तो हमारा समतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है और स्पष्ट भी रहता है। आपने प्रायः देखा होगा मोटरसाइकिल में या रोडवेज की बस में या ट्रकों में, जो बगल में ड्राइवर के बगल शीशा लगा होता है छोटा, पीछे देखने के लिए कि कोई गाड़ी पीछे से तो नहीं आ रही है, उसमें प्रायः हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण होने से पीछे आ रही ट्रक या कोई विशाल गाड़ी, बड़ी गाड़ी भी छोटी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ड्राइवर को पता चल जाता है पीछे से गाड़ी आ रही है। वहीं पर अगर अवतल दर्पण का अगर प्रयोग किया जाए तो अवतल दर्पण क्या करेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और उस जो दर्पण लगा हुआ है उसमें वो चीज आएगी नहीं और स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग पीछे देखने वाले शीशों में नहीं लगाते हैं, रियर व्यू में के लिए उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ये भी आपने जाना कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। अब हम आपको लेंस के बारे में बताते हैं। लेंस जो है वो 2 प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अभी हमने दिखाया भी था आपको, ये हमारा उत्तल लेंस है। इसमें छूकर आप जब जानना चाहेंगे, आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अगर बीच में उभरा हुआ है तो ये हमारा उत्तल लेंस है, और अगर बीच में गहरा है, किनारे पर उभरा हुआ है, तो इसका साफ मतलब है कि ये अवतल लेंस है। आप सामान्य रूप से देख पा रहे होंगे तो हमारा जो उत्तल लेंस है ये मोटाई में ज्यादा है। उत्तल लेंस बीच की अगर बात करें तो मोटाई में कम है। तो अगर उत्तल लेंस इसकी मोटाई ज्यादा है तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होंगी, जो प्रकाश की किरणें होंगी वो यहां से इस तरीके से अभिसारित होंगी, यहां से इस तरीके से होंगी और कन्वर्ज होकर के एक स्थान पर मिलेंगी और इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। अगर कोई भी लेंस, जैसा कि हमारा उत्तल लेंस मोटा है, आपको पता है कि अगर कोई मोटी चीज है तो उससे प्रकाश की किरण आसानी से नहीं जाएगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें यहाँ फोकसित होकर के यहाँ फोकस पर गिरती हैं और इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत अगर अवतल लेंस की बात करें तो इसकी बीच में जो मोटाई होती है वो कम होती है और यहाँ पर प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये लेंस पतला होता है तो ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर अपसारित कर देता है, किरणों को दूर हटा देता है। इसको जब पीछे करके आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेज इसकी बनती हुई दिखाई देगी और इसका एफ यहाँ बनेगा, फोकस यहाँ बनेगा। अगर इसके फोकस की बात किया जाए यहाँ पर कि इस लेंस का यानी उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा बच्चों, तो लेंस के दाहिनी तरफ की कोई भी क्वांटिटी हो, तो अगर जैसे कि ये फोकस है, ये लेंस के दाहिनी साइड पड़ रहा है, तो ये फोकस हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर देखो फोकस लेंस के यानी अवतल लेंस के बाईं तरफ पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर फोकस जो होगा इसका वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? वो हो जाएगा आपका निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। तो इसका फोकस धनात्मक होता है और इसका ऋणात्मक होता है।
अगर हम पावर की बात करें तो हमारे उत्तल लेंस की पावर ज्यादा होती है, समझ गए। उत्तल, इसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, इसकी पावर जो होगी वो ज्यादा होगी, और इसका जो पावर होगा वो कम होगा, इसकी पावर आपकी कम होगी। इस प्रकार से आपने जाना दर्पण और जो लेंस है, दर्पण में एक तरफ पॉलिश होता है, दूसरी तरफ पॉलिश नहीं होता है, जबकि अगर लेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों तरफ से पॉलिश नहीं होती है। जो अवतल उत्तल लेंस होता है उसमें बीच में उभरा रहता है, साइड में किनारे पतला रहता है, दबा रहता है, जबकि अवतल लेंस की बात करें तो वह बीच में गहरा रहेगा, बीच में दबा हुआ रहेगा और साइड में उभरा हुआ रहेगा। इस प्रकार से दर्पण और जो लेंस है उसके सामान्य परिचय को हमने बताया। अगले दिन हम लेंस के में प्रकाश की किरणों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से प्रकाश की किरणें लेंस के द्वारा अभिसारित या अपसारित की जाती हैं, और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद।